नमस्कार। आज हम बात करेंगे मोतियाबिंद सर्जरी और उसके साथ इम्प्लांट किए जाने वाले या डालने वाले जो लेंसेस होते हैं उनके बारे में। तो ये आप सुनते होंगे कि ये प्रीमियम लेंसेस, तो ये प्रीमियम लेंसेस क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा। और आजकल यूथफुल विजन जो है, यानी जो आप 18-20 साल के थे तो आपको बिना चश्मे से आप दूर देख पाते थे, बीच में देख पाते थे, या इवन बुक्स भी बिना चश्मे के पढ़ पाते थे। ये जो फुल रेंज ऑफ विजन बोलते हैं वो अब हम कैटरेक्ट सर्जरी के साथ कैसे ला सकते हैं इसके बारे में भी कुछ आपको बताऊंगा। तो ये प्रीमियम लेंसेस क्या होते हैं? जो पहले लेंसेस होते थे वो टिपिकली मोनोफोकल कहा जाते थे। तो मोनोफोकल यानी क्या? तो एक फोकस, मोनो यानी एक। तो इससे क्या होता था कि आप ऑपरेशन के बाद दूर का तो ठीक से पढ़ पा सकते थे, लेकिन बीच के लिए और पुस्तक पढ़ने के लिए आपको चश्मे की ज़रूरत पड़ती थी। कुछ लोगों को हमारा जो आँख की खिड़की है उसे कॉर्निया कहते हैं। ये कॉर्निया का शेप पैदाइशी फिक्स्ड होता है और ये फिक्स शेप की वजह से जो नंबर आते हैं उसे सिलेंडर बोलते हैं। अगर आप चश्मा बिना सिलेंडर के बनाओगे तो आप दूर का ठीक से नहीं देख पाओगे। वैसे ही जिन लोगों का कॉर्निया का नंबर है उनमें अगर पुराने जनरेशन की मोनोफोकल लेंस लगाई जाए तो दूर का नंबर रह जाता है और वो दूर का भी साफ नहीं देख पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम से पुराने जनरेशन लेंसेस में। तो इसके बाद प्रीमियम लेंसेस का ज़माना आया जिसमें ये सारे जो विजन प्रॉब्लम्स है वो हम लेंस डाल के कैसा फिक्स कर सकते हैं ये सोचा गया। फॉर एग्जाम्पल जो सिलेंड्रिकल नंबर होते हैं जो कॉर्निया की शेप की वजह से होते हैं वो फिक्स करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंसेस आए। तो ये जो अस्टिग्मैटिज्म बोलते हैं उसको फिक्स करने के लिए हम सिलेंड्रिकल लेंस यानी अस्टिग्मैटिज्म करेक्टिंग लेंसेस डालने लगे। ये एक पहला जनरेशन का प्रीमियम लेंस हुआ करता था। ये ऑलमोस्ट 10 साल के ऊपर अभी ये टेक्नोलॉजी को हो गया है और ऑलमोस्ट 50% लोगों में इन लेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये लेंस डालने से फ़ायदा ये होता है कि दूर का नंबर आपका पूरी तरह करेक्ट हो जाता है, जिसे सिलेंड्रिकल लेंसेस बोलते हैं। उसके बाद आया मल्टीफोकल्स का ज़माना। तो मल्टीफोकल क्या होता है? मल्टी यानी एक से ज़्यादा। तो जो पुराने जनरेशन के मल्टीफोकल लेंसेस थे उसे बायफोकल बोलते थे, बाय यानी दो। तो उससे आप बिना चश्मे से दूर का देख सकते थे और इस या 33 सेंटीमीटर यानी जहां आप पुस्तक पकड़ते हो वो डिस्टेंस पे बिना चश्मे के पढ़ सकते थे। लेकिन इसमें थोड़ा इशू था कि जैसे दिन गुजरते गए हमारा कंप्यूटर मोबाइल का यूज़ बढ़ते गया और जो बीच का नज़र है जो 60 सेंटीमीटर्स पे होता है वहाँ दिखने में दिक्कत हो गई बायफोकल लेंसेज से। तो फिर ये एड्रेस करने के लिए फिर आए ट्राईफोकल या मल्टीफोकल लेंसेज या कंटिन्यूस रेंज ऑफ विजन लेंसेज जिसे बोला जाता है। तो ये जो ट्राईफोकल लेंसेज हैं इसमें 3 फोकस थे, दूर का, बीच का और नज़दीक का। तो ये डालने से आप तीनों डिस्टेंसेस पे ठीक से पढ़ पाते हैं, तो चश्मे पे निर्भरता नहीं रहती है। सबसे ज़रूरी जो टैब और मोबाइल है जो आप 40 से 60 सेंटीमीटर दूर तक पकड़ते हो वो भी इस लेंसेज से आप देखना शुरू हो गया। मल्टीफोकल लेंसेज की एक ही दिक्कत थी कि उस पर आप देख सकते हैं कि यहाँ रिंग्स हैं। ये रिंग्स क्यों हैं? कि जो लाइट आ रहा है आँखों में ये रिंग द्वारा स्प्लिट किया जाता है, दूर के लिए, बीच के लिए और नज़दीक के लिए। लेकिन ये रिंग की वजह से थोड़ा सा ग्लेयर और हेलोज यानी जो लाइट फटता है वैसे दिखने का थोड़ा सा प्रॉब्लम पेशेंट्स में शुरुआती दिनों में हो सकता है। जनरली हम ब्रेन अडेप्टेशन टाइम कहते हैं या न्यूरो अडेप्टेशन कि 1 से 2 महीने में आपका ब्रेन सही इन्फॉर्मेशन गैदर करके जो ज़रूरी नहीं है वो बाजू कर देता है। ये न्यूरो अडेप्टेशन से ये जो रिंग जो हेलोज और ग्लेयर्स का इशू है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसके कारण आज भी हम काफ़ी लोगों में ये ट्राईफोकल लेंसेज यूज़ करते हैं। इसके बाद आया एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेज। तो एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेज क्या होते हैं कि जो मोनोफोकल है उन्हीं का डिज़ाइन मॉडिफाई किया गया, लेकिन ऐसे किया गया कि दूर के साथ बीच का भी दिखाई दे। तो किसी को अगर दूर का या मोबाइल देखना है या कंप्यूटर देखना है तो इडॉफ लेंस डालने से वो उसका डिपेंडेंस बिल्कुल नहीं रहा, लेकिन बुक्स पढ़ने के लिए आपको चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इडॉफ लेंसेज का फ़ायदा क्या है कि दूर से नज़दीक का जो विज़न है वो क्लियर होता है और कंटिन्यूस होता है, उसमें कोई गैप्स नहीं होते हैं। सिर्फ जब आप पुस्तक पढ़ोगे तभी आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि इस पर कोई रिंग्स नहीं होते हैं, जिसके कारण ये जो हेलोज ग्लेयर्स यानी जो लाइट फटने का जो प्रॉब्लम ट्राईफोकल लेंस के साथ था
वो अब नहीं रहा। तो इस प्रकार से EDOF लेंसेज आज बहुत पॉपुलर है। जो सब मैंने पहले बोला कि जो सिलेंड्रिकल लेंसेज आते हैं, आजकल ट्राइफोकल के साथ भी सिलेंड्रिकल करेक्शन हो सकता है, EDOF के साथ भी सिलेंड्रिकल करेक्शन हो सकता है। तो ऐसे ये प्रीमियम लेंसेज हैं। जिन लोगों में बाकी आँखों की बीमारियाँ हैं, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी हो या शुरुआती ग्लौकोमा हो, तो इन लोगों में हम EDOF लेंसेज डालते हैं। पहले इन लोगों में कोई भी प्रीमियम लेंस का ऑप्शन नहीं था, लेकिन EDOF लेंस आने के बाद इन लोगों को भी काफ़ी हद तक चश्मे से छुटकारा मिल सकता है। क्या ये प्रीमियम लेंसेज सबके लिए है, आपको आपके आँख के डॉक्टर ही बता पाएंगे, क्योंकि जब हम आँख की जांच करते हैं पूरी तरह तो ये जानते हैं कि आँख में क्या बीमारियाँ हैं, मोतिया छोड़ के और आँखों में कुछ बीमारियाँ हैं क्या, ये इवेल्युएट करते हैं। उसके बाद आँख का स्कैनिंग होता है, तो स्कैनिंग से ये पता चलता है कि आपके लिए कौन सी लेंस सही है, क्योंकि हर एक का आँख अलग होता है। आपकी इवन राइट और लेफ़्ट आँख में भी नंबर में फ़र्क हो सकता है या लेंस सिलेक्शन में फ़र्क हो सकता है, जो डॉक्टर आपकी आँख की जांच करके ही बता पाएंगे। इसके साथ और कई जांच होती है, जैसे कि आपको ड्राई आई है। अगर आपको ड्राई आई है तो बहुत अच्छा सर्जरी होने के बाद भी आपको शायद साफ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जो आँख के ऊपर पानी का जो लेयर होता है वो साफ देखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जिन लोगों में ड्राइनेस होता है तो पहले हम ये पानी का लेयर ठीक करते हैं और उसी के बाद ही हम ऑपरेशन करते हैं। तो ये कई सारे टेस्ट आपके ऑपरेशन के पहले ही किए जाते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि आपको ऑपरेशन के बाद कितना नज़र आएगा, आपके लिए कौन सा लेंस ठीक रहेगा, और तभी लेंस का ऑपरेशन का हम प्लानिंग करते हैं और डेट देते हैं। अलग अलग प्रीमियम लेंसेज के बारे में अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप हमें श्री रामकृष्ण नेत्रालय में कांटेक्ट कर सकते हैं, या और कोई आगे आने वाली नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर हमारा चैनल फॉलो करें। थैंक यू।